जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रूट टू फिजिकल एजुकेशन चैनल पर, जहां पे आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है और अपडेट भी दी जाती है। तो आज जैसे कि आपने देख लिया होगा, यूपीएलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन का हम कंप्लीट कोर्स इसी चैनल पर आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। इस कोर्स में हम सिस्टमेटिकली आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, चाहे वो आपकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हों, या फिर आपके एग्जाम बेस्ड एमसीक्यूज हों। साथ ही साथ आपके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स भी लेके आएँगे और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ भी लेके आएँगे, जिससे कि आपके सिलेक्शन में और भी ईज़ीनेस आ जाएगी और भी ईज़ी बना देगी। तो और ये आपका सिर्फ़ यूपीएलटी ग्रेड तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए जितने भी, उन सभी के लिए आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि सिलेबस चेंज होता है, कंटेंट सेम ही होता है सब जगह आपका, जो भी थ्योरी है वो सेम ही होती है। तो चलिए तैयार हो जाइए एक फ्रेश स्टार्ट के लिए, फुल एनर्जी के साथ। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली क्लास। और सभी जगह एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, ताकि ये सभी को पता लग जाए, अपडेट मिल जाए और पता लगता रहे कि इस चैनल के बारे में और कोर्स के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हम ये लेके आ रहे हैं। चलिए, जो हमारी सबसे पहली यूनिट है वो है हमारी प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एज यूजुअल, जो कि हर एग्जाम्स के लिए होती है। तो अब इसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर जो आपकी पहली क्लास है, इसमें क्या क्या कवर करेंगे, दैट इज मीनिंग एंड डेफिनेशंस, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स और नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये तीनों चीज आपके लिए मैं इस चीज में हम कवर कर लेंगे, आज समझ लेंगे। और सभी चीजें जितने भी, कुछ नहीं छूटेगा आपका यहाँ से। मैंने इस प्रेजेंटेशन को, जो भी आपकी ये आज की क्लास है, इसको तैयार करने में कम से कम एक हफ्ता लगाया है। कम से कम नहीं, मैंने पूरा एक हफ्ता ही लगाया है। ठीक है, तो मैं बहुत चीजें लेके आया हूँ, सभी जहाँ से भी आ सकते हैं, सभी एग्जाम्स से मैं इस चीज यहाँ पे सारी चीज आपकी डाल दी है विद थ्योरी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बिल्कुल बेसिक से, दैट इज मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का मतलब है क्या? सो इट इज द एजुकेशन दैट डेवलप्स द बॉडी, हेल्थ एंड फिटनेस थ्रू, इनके थ्रू, एक्सरसाइज, गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। तो शारीरिक शिक्षा हमारी वह शिक्षा है जो व्यायाम, खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शरीर, स्वास्थ्य और फिटनेस का विकास करती है। देखिए, मैं एक बार इसका आपको मतलब समझा देता हूँ सिंपल। इसका मतलब ये है, ये एक ऐसी एजुकेशन है जो हमारे बॉडी, हेल्थ और फिटनेस को डेवलप करती है। किन के थ्रू? एक्सरसाइज, गेम्स और फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू। अब इसको हम सिंपल शब्दों में समझे और, तो क्या है? इट इज द एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। ओके, ठीक है। चलिए आगे। अभी हमारे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, किन किन ने स्पोर्ट्स को कैसे कैसे समझाया है, बताया है, उनका क्या क्या पर्सपेक्टिव था, जो हमारे पेपर में आते हैं मेन, और जो आ सकते हैं, मैं वही आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? दैट इज द टुडे इंडिया नीड्स फुटबॉल फील्ड्स, नॉट द भगवत गीता। ये किन्होंने दी थी स्टेटमेंट? ये दी थी हमारी स्वामी विवेकानंद जी ने। तो मैंने क्या था, इसके बारे में काफी ढूंढा। ये एक्चुअली हमारे एग्जाम्स में तो दिया हुआ है, लेकिन कहीं भी ऐसी ओरिजिनल स्टेटमेंट स्वामी स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं दी है। एक्चुअली ये मॉडिफाई करके हमें हमारे पेपर्स में, एग्जाम्स में आती। जो उनकी मेन स्टेटमेंट थी वो क्या थी, वो उन्होंने कहाँ पर दी थी? एक उनकी बुक है, दैट इज लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जिसका कि एक चैप्टर है द वर्क बिफोर अस। तो उसके अंदर उन्होंने एक जो दी थी सबसे मेन स्टेटमेंट, वो थी, यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ गीता। क्या मतलब है? आप गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के माध्यम से स्वर्ग के अधिक निकट होंगे। ये उन्होंने जो मेन स्टेटमेंट दी थी, इसी को मॉडिफाई करके आज जो है हमारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। एक बार मैं इसका मतलब बताता हूँ, ये समझाना क्या चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम फुटबॉल या कोई भी फिजिकल गेम हो गया, हम कोई भी खेलते हैं, तो हमारी क्या होती है, बॉडी स्ट्रोंग बनेगी, स्ट्रोंग होगी। तो जब हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी और स्ट्रोंग होगी, तभी हम मेंटली और स्पिरिचुअली भी स्ट्रोंग बन पाएंगे। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो कि भाई पूजा मत करो, स्पिरिचुअल मत बनो, सिर्फ खेलो, ये उनके लिए ज्यादा है। उन्होंने बेसिकली एक प्रायोरिटी दे दी थी कि हमारे लिए ये उतना ही जरूरी है जितना जितना हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो कि आपने ज़्यादातर पेपरों में देखा होगा, दैट इज, फिजिकल एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट फॉर एवरी सिटीजन। क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये किसने दी थी ये स्टेटमेंट? ये हमारे यूनेस्को ने दी हुई है। कहाँ पे दी है?
आर्टिकल 1 में, किसके आर्टिकल 1 में? दैट इज इंटरनेशनल चार्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट। अब हमें ये चीजें भी पता होनी चाहिए क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल बढ़ गया है पेपरों का। अगर इस स्टेटमेंट से नहीं तो इस स्टेटमेंट से भी इनके पीछे जो इनका बैकग्राउंड है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर रहें। अब ये जो चार्टर है ये पहली बार कब अपनाया गया? बेसिकली एक चार्टर होता है जो हम प्रेजेंट करते हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम क्या क्या फिजिकल एजुकेशन, अब जैसे फिजिकल एजुकेशन का है, इसका चार्टर ये है कि वर्ल्ड में पूरे कंट्रीज में क्या क्या होगा, कैसा फिजिकल एजुकेशन होने चाहिए, क्या क्या इसके एम्स होंगे, क्यों ये इतना जरूरी है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये चीजें होती हैं। तो पहली बार ये कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया 1978 के अंदर। कहाँ पे? यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस के अंदर। फिर इसको वापस से रिवाइज किया गया, वापस से मॉडिफाई करके लाया गया, दैट इज इन टू 2015। कहाँ पे, मतलब कब? 38th जनरल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और हमें यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारी फुल फॉर्म है यूनेस्को की, ठीक है। चलिए, एक और है जो कि क्या कह रही है? साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। क्या मतलब है इसका? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन। ये हमारी स्टेटमेंट थी, ये दी थी हमारे एरिस्टोटल ने, अरस्तु जी ने, जो कि हमारे रियलिज्म के भी फादर हैं। हमारी कुछ फिलोसफीज हैं फिजिकल एजुकेशन में जो कि हम पढ़ते हैं, आगे पढ़े भी गए। तो उसमें से एक फिलोसफी हमारे रियलिज्म, जिसके फादर माने जाते हैं हम, कौन? एरिस्टोटल, ठीक है। चलिए, अब हम डेफिनेशंस देखते हैं फिजिकल एजुकेशन की। हमारे डिफरेंट ऑथर्स, बहुत से ऑथर्स हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी, सबका अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव था। मेनली ऑब्जेक्टिव या फिर एम तो एक ही था, लेकिन उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया। तो अब हम उनको देखेंगे। अब देखिए, मैं आपको ये इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा और साथ में जो ट्रिक हो सकती है वो मैं आपको बताता चलूंगा। सीधा सीधा मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा इनके बारे में, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे सामने हेरोल्ड एम बैरो। अब इनका मतलब क्या था? मतलब ये क्या बताना चाहते थे? इनका मतलब था कि बॉडी को मूव करते हुए सीखना, सिंपल। इट इज द एजुकेशन थ्रू ह्यूमन मूवमेंट। मूवमेंट के थ्रू हम सीखते हैं। बॉडी को जैसे हम मूव करते हैं तो वो हमारी क्या है? फिजिकल एजुकेशन है, जो भी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद एक ट्रिक है जो मैंने, आप याद करने के लिए आप ये देख सकते हैं या फिर सीख सकते हैं। क्या है? बैरो। बैरो से एक निकाल लो बाहर, ठीक है। बाहर जाते हैं हम, बाहर जाके हम क्या-क्या करेंगे? स्पोर्ट्स, गेम्स, जिम्नास्टिक्स, डांस, एक्सरसाइज, ये सभी एक्टिविटीज़ हम परफ़ॉर्म करेंगे कहाँ? बाहर जाके। बैरो बाहर गया, बाहर जाके क्या किया? स्पोर्ट्स, गेम्स, जिम्नास्टिक्स, डांस एंड एक्सरसाइज, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने बनाया है, अगर आपको पसंद आता है, अगर आपके लिए ईज़ी रहता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे चार्ल्स अगस्टस बूचर, जो कि आप अक्सर देखते होंगे पेपर में। दैट इज चार्ल्स अगस्टस, चार्ल्स ए बूचर के नाम से आता होगा, मैं भी लिख देता हूँ, कहीं बच्चे कंफ्यूज है कि ये भाई पहली बार देख ली कौन सी। अब इनका कहना क्या था? हमारे जो चार्ल्स ए बूचर थे, इनका मतलब, इनका कहना था जो फिजिकल एजुकेशन है इसको टोटल एजुकेशन प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसका हमारा मेन एम क्या था? मेन एम क्या है फिजिकल एजुकेशन का? ऐसे सिटीजन्स बनाना जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली फिट हो। कैसे? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली फिट सिटीजन्स हो, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है? ये जो मैंने ट्रिक बनाई है आप देख सकते हैं। चार्ल्स बूचर, सीबी, और यहाँ पे इंटीग्रल, यहाँ पे आपको इंटीग्रल का आई दिखेगा, सीबीआई, सीबीआई के नाम से आप याद रख सकते हैं। चार्ल्स बूचर, आई से इंटीग्रल, ठीक है। यहाँ जहाँ भी आपको इंटीग्रल दिख गया मतलब वो हमारे किसने दी है? चार्ल्स से बूचर ने। नेक्स्ट हमारा हैरी क्रोबक। अब हैरी क्रोबक के बारे में आई होप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही हमारे फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। कहाँ पे? इंडिया में, भारत के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन लेके आए थे, इसकी क्रांति लेके आए थे, वो कौन थे? हमारे हैरी क्रूबक, दैट इज एच सी बक। ये कहाँ के थे? ये हमारे अमेरिका के थे,
कुछ मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ, ये लिखते जाइएगा साथ-साथ, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट है, एचसीबक के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। पेपर में वाईएमसीए के बारे में आज तक हमेशा पूछते आ रहे हैं क्योंकि एचसीबक का पूछते हैं कि हमारे फादर भी हैं। अब हो सकता है कि इनकी बायोग्राफी के बारे में पूछ लें, इनके बारे में डिटेल पूछ लें क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डेवलप की हैं फिज़िकल एजुकेशन में इंडिया के अंदर। ठीक है, फादर बता दिए मैंने आपको, कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ये कहाँ से ग्रेजुएटेड थे? कहाँ से पढ़े हुए थे? ये एक स्प्रिंगफील्ड कॉलेज से पढ़े हुए हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है स्प्रिंगफील्ड कॉलेज मैं आपको लिखवा रहा हूँ? क्योंकि इसको पहले इंटरनेशनल वाईएमसीए ट्रेनिंग स्कूल बोला जाता था। यहाँ से सिर्फ एचसीबक नहीं, आपके जितने भी बड़े-बड़े फिज़िकल एजुकेटर जितने भी निकले हैं, वो यहीं से निकले हुए हैं। कहाँ से? स्प्रिंगफील्ड कॉलेज से पढ़ के ही। इनका एक और बड़ा वो क्या था, इन्होंने 1920 में इंडिया के अंदर वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन खोला, जो कि उस टाइम पे मद्रास के अंदर और आज हम क्या बोलते हैं उसको, चेन्नई के अंदर है वो, ठीक है? 1920 में। और ये फाउंडिंग मेंबर भी थे, कहाँ के? किसके फाउंडिंग मेंबर थे? आईओए के, इंटरनेशनल ओलंपिक सॉरी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, जो कि हमारी कब बनी थी? 1927 में। और ये हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी थे। किसके फर्स्ट सेक्रेटरी थे? ये थे मद्रास ओलंपिक एसोसिएशन के। मद्रास ओलंपिक एसोसिएशन, इसके ये फर्स्ट सेक्रेटरी थे। और जो 1924 के अंदर जो हमारे पेरिस आई थिंक हाँ, पेरिस के अंदर जो हमारे 1924 के ओलंपिक्स हुए थे, वहाँ पर भी ये इंडिया की टीम को लेके गए थे। यही उन्होंने ही पूरा मैनेज किया था, इंडियन जो कंटिजेंट बोलते हैं हम उनको, तो उनको ये सँभाला था, पूरा मैनेज किया था। और जितने भी हमारे वेस्टर्न गेम्स हैं, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जो कि हमारे बाहर से आए हैं, विदेशों से आए हैं, वो सभी हमारे एचसीबा की इंडिया के अंदर लेके आए हैं। ठीक है? आई होप ये सभी को समझ आया होगा, थोड़ा-सा ज़्यादा घिच-पिच हो गया है, तो देख लीजिएगा, एक बार रोक के लिख लीजिएगा, जैसे भी हो। और एक और चीज़, इन्होंने एक बुक और लिखी हुई है, उस बुक का नाम क्या है? दैट इज़ फिज़िकल एजुकेशन इन इंडिया। मैं छोटा-सा लिख दे रहा हूँ, फिज़िकल एजुकेशन इन इंडिया। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी एचसीबक से रिलेटेड। मुझे लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट है, तो मैं ये लिख देता हूँ, बता देता हूँ आपको यहीं पर, आगे पता नहीं बताया जाएगा नहीं। वैसे देखेंगे हम, जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे कंट्रीब्यूटर्स होंगे फिज़िकल एजुकेशन के, उन सभी के बारे में मैं आपको लेके आऊँगा एक जगह। अब देखिए, अब आते हैं डेफिनेशन पर वापस। अब इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, इसके अंदर इनका सिंपल मतलब क्या था? ये जो फिज़िकल एजुकेशन है, ये एक जनरल एजुकेशन प्रोग्राम का एक पार्ट है। ये मेनली चिल्ड्रन की ग्रोथ, डेवलपमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड जो बिग मसल एक्टिविटीज़ के थ्रू होते हैं। जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग गेम्स ये सब। अब जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, इनके टूल्स होते हैं। इनको ऐसे सिलेक्ट और कंडक्ट किया जाता है, जो कि हर बच्चे के लाइफ पर फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट के पॉजिटिव इफ़ेक्ट हों। ठीक है? अभी आप पढ़ भी सकते हैं, अगर इंग्लिश में चाहें तो, मैंने आपको समझा दिया है, और हिंदी में चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे ट्रिक क्या है? यहाँ पे आप देख रहे होगे एचसीबक, मैंने आपको बताया ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो वहाँ से ये आए थे। अब ये किससे आए? ये ट्रेन से आए। ट्रेन में बैठ के आए और ट्रेन के जनरल के डब्बे में बैठ के आए। जनरल आपको कहाँ दिख रहा है? ये आपको जनरल दिख रहा हो। जब मतलब आपको जनरल दिख गया तो एचसीबक आए थे इंडिया के अंदर फिजिकल एजुकेशन के लिए। कैसे आए? ट्रेन में आए। ट्रेन कौन से डब्बे में? जनरल के डब्बे में। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे जेएफ विलियम्स। जेएफ विलियम्स दैट इज जैसे फेरिंग विलियम्स। अब इनका क्या कहना था? इनका कहना था जो फिजिकल एजुकेशन है, उन फिजिकल एक्टिविटीज का सम है जो इंसान के लिए सिलेक्ट की जाती हैं उनके काइंड, मतलब टाइप के हिसाब से, उनके टाइप के हिसाब से, किस हिसाब के वो हैं, और उन्हें ऐसे कंडक्ट किया जाता है कि उनके कुछ डिजायर्ड या फिर जो डिजायर्ड आउटकम्स हैं वो कंप्लीट हों, कंडक्ट किए जाएं। ठीक है, मतलब एक्टिविटीज को केयरफुली चूज करके इस तरह से कराया जाता है कि जो स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जेएफ विलियम्स है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक जो है क्या है, यहाँ पर आपको विलियम्स दिख रहा है। मैं सिर्फ उन्हीं वर्ड में से, उसी लेटर में से आपको ये निकाल के दे रहा हूँ, सॉरी वर्ड में से, जो आपका अक्सर पेपर में पूछा जाएगा। जैसे फेरिंग से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन फेरिंग से निकालने का मतलब नहीं है
ऐसा इसलिए क्योंकि फेयरिंग आपको पेपर में नहीं मिलेगा, पेपर में ज़्यादातर आपको सिर्फ जेएफ विलियम्स मिलता है, ठीक है? तो इसलिए आपको ऐसे ईज़ी होगा, यहाँ पर जो विलियम्स है, विलियमसन आपने काफ़ी बार सुनोगे, विलियमसन, विलियमसन, तो यहाँ पर आगे सम लगा दो, विलियमसम, सम, ठीक है? आई होप सीधा सपाट सीधा सपाट आपको ये समझ आ गया होगा, जेएफ विलियम्स का क्या है? विलियमसम दैट इज़ सम। अब देखिए नेक्स्ट है, दैट इज़ जेबी नेस। जे ब्रायन नेस। अब इनका क्या कहना था? इनका कहना था फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन की वो फील्ड है जो बिग मसल एक्टिविटीज के साथ डील करती है, ठीक है? सिंपल है, बिग मसल एक्टिविटीज और उनसे रिलेटेड रेस्पॉन्स के साथ डील करती है। मतलब जो हमारे रनिंग हो गई, जंपिंग हो गई, पहले के टाइम में क्या था आपने देखा होगा, ज़्यादातर जितने भी थे वो इन्हीं सब से रिलेटेड, इन्हीं सब के पर्सपेक्टिव में बात करते थे। किस-किस? रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, क्योंकि यही उस टाइम पे ज़्यादातर जो मेन फिजिकल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, है ना? अब तो काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें, काफ़ी स्पेसिफिक मूवमेंट्स आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी ट्रिक देखें, जेबी नेस की, वो क्या है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्राइन, ब्राइन बिग, कैसे रिलेट करेंगे? बी है जेबी नेस, बी फॉर बिग, ठीक है? बी आ गया बिग, जेबी नेस, जहां पर भी आपको बिग मसल एक्टिविटीज दिख जाए सीधा याद रखना जेबी, बी बिग, ठीक है? नेक्स्ट है डेल्बर्ट ओबर्टिफर। अब इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी? इट इज ऑल्सो द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है एक्सपीरियंस। सम आपके दो में आएगा, एक तो विलियम वाले में मैंने आपको बताया, विलियमसन, वहां पर याद रखना विलियमसन, बट एक्सपीरियंस का ध्यान रखना है जहां पर आपका ओबर्टिफर होगा। अगर आपका एक्सपीरियंस दिख जाए तो मतलब डेल्बर्ट ओबर्टिफर। कैसे याद रखेंगे? सिंपल है, डी है, डी के बाद ई आता है, डी ई फॉर एक्सपीरियंस, डी ई याद रखना है, ठीक है? क्या क्या बताया मैंने आपको? एक बताया, देखो मैं यहीं पे आपको वापस से फटाफट से रिवाइज करवा दूंगा, आपको वापस से जाने की भी जरूरत नहीं। सबसे पहले क्या था हमारा? चार्ल्स बूचर, सीबीआई, इंटीग्रल दिख जाए तो, ठीक है? सीबी, चार्ल्स बूचर, इंटीग्रल पार्ट दिख गया तो क्या है हमारे चार्ल्स बूचर की वो डेफिनेशन है। एक थी हमारी हेरोल्ड एम बैरो की, एम बैरो, बैरो, बाहर, बाहर क्या क्या करते हैं हम? फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज थी हमारी? गेम्स खेलते हैं, डांस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम्नास्टिक्स करते हैं, ठीक है? बैरो का पता लग गया। और इसके बाद हमने किसके बारे में देखा? एच सी बक के बारे में देखा। एच सी बक हमारे ट्रेन के अंदर आए, कौन से डब्बे में? जनरल के डब्बे में आए, ठीक है? फिर हमारे जेएफ विलियम्स के बारे में बताया, विलियम्स सम का मैंने बता दिया, सम होगा, ठीक है? फिर जेबी नेस, बी आ गया मतलब बिग मसल एक्टिविटी, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डेल्बर्ट ओबर्टिफ्यूर का, जो इसका की क्या है? एक्सपीरियंस, डी ई, सम ऑफ दो दीज एक्सपीरियंस। अब मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिजिकल एजुकेशन उन सभी एक्सपीरियंसेस का सम है, जितने भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उन सभी का सम है, जो एक इंडिविजुअल को मूवमेंट के थ्रू मिलते हैं। किसके थ्रू मिलते हैं? हमारे मूवमेंट के थ्रू मिलते हैं। मतलब जब हम रन करते हैं, जंप करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो उन मूवमेंट से जो लर्निंग और डेवलपमेंट होती है, वही हमारी फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारे पास जेपी थॉमस। अब एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक है आपके पास यहाँ पे जेपी थॉमस एंड द नेक्स्ट वन इज कैपर, दैट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जो कि हमारे 1950 में बनी थी, ठीक है? इन दोनों की डेफिनेशन आपकी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि मैंने काफी जगह चेक किया, सब जगह आपको सेम मिलेगी, इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है। तो याद रखना, मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू बता दे रहा हूँ, जो पी सॉरी जेपी थॉमस के थ्रू, ठीक है? अब इनका क्या कहना था? जेपी थॉमस का इनका कहना था फिजिकल एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। क्या याद रखना है आपको? टोटल पर्सनैलिटी और एक परफेक्शन, ये दो चीज आपको याद रखनी है, और यहीं से आपका सीधा निकल के आता है। सबसे पहला क्या है? टी, टी से टोटल याद रखना, टी फॉर टोटल, दैट इज टोटल पर्सनैलिटी। पी से भी याद रख सकते, दैट इज परफेक्शन, ठीक है? परफेक्शन और टोटल, ये दो चीज आपको याद रखनी है जेपी थॉमस से
है। परफेक्शन किस किस में? बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। मतलब इसका एम है बॉडी, माइंड और स्पिरिट में फुलफिलमेंट और परफेक्शन लाना, ताकि बच्चा जो है पूरी तरह से डेवलप हो सके। ये हमारा जेपी थॉमस का कहना था। तो मैंने आपका ये बता ही दिया। जो कैप पर है हमारा, दैट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, इन्होंने भी हमारी ये सेम डेफिनेशन दी थी। तो प्लीज इसको रिलेट करते चलिएगा या फिर लिंक कर लीजिएगा किसके थ्रू? इससे, जेपी थॉमस से। ठीक है, इन दोनों की सेम ही डेफिनेशन। चलिए आगे। अब नेक्स्ट है हमारा, दैट इज चार्ल्स सी कावल। अब इनका क्या है? सोशल प्रोसेस आ जाता है हमारा यहाँ पर। सोशल प्रोसेस क्या है? काउ है। काउ का मतलब क्या है? गाय। हमारे सब जगह देश में आप देखते हो गौशाला होती है। गौशाला क्या होती है? एक हमारा सोशल वर्क कर रहे हैं। सोशल वर्क करना हुआ ना, गौशाला में हम दान करते हैं, कुछ पुण्य करते हैं वहां के लिए। हम कुछ खिला देते हैं, कुछ ना कुछ वहां पर फंड देते हैं। तो हम एक सोशल वर्क कर रहे हैं ना। तो यहाँ से आपको याद रखना है, कावल का काव, गौशाला क्या है? सोशल प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैं आपको सीधी ट्रिक्स बताता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखेंगे सब में यही बताया है। आपका ये नहीं पूछा जाएगा कि इसने डेफिनेशन में क्या समझाना चाहता था। जो भी की टर्म है इस हिसाब से पूछा जाएगा। तो मैं आपके सामने सारी ट्रिक्स जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी डेफिनेशंस में लेके आया हूँ। एक साथ सब जगह से, जहाँ से भी मैं लेके आ सकता था, जितनी भी अच्छी जगह से जो भी ऑथोराइज़्ड है, वो मैं आपके सामने यहाँ पर इस प्रेज़ेंटेशन के अंदर, इस क्लास के अंदर आपके लिए ले आया हूँ। नेक्स्ट है आपके सामने, दैट इज़ आरएफ कैसिडी, दैट स्टैंड्स फॉर रोज़लिंड फ्रांसिस कैसिडी। क्या है? आरएफ कैसिडी। इसकी की टर्म क्या है, की स्टेटमेंट क्या है? दैट इज़ सेंटरिंग इन मोटर एक्टिविटी। अब इसको याद कैसे रखेंगे? कैसिडी, इसको निकालिए बाहर। यहाँ से कि आपको निकालना है केस। आपने आपके केस, जितने भी केस चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको कौन हैंडल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, है ना? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चलेंगे। क्या चलेंगे? केस। केस सेंटर, देख सकते हैं आप यहाँ पर, सेंटरिंग केस। ठीक है। आई होप इससे अगर आपको याद हो तो आप कर सकते हैं। देखिए, अगला है हमारे पास आपड़। अब आपड़ की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका हमारा टेस्ट भी है। क्या है? अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है हमारी आपड़ की। ये हमारी बनी कब थी? इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। ये हमारी कब स्टेब्लिश हुई थी जो आपड़ थी? एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम जो है वो है सेप अमेरिका, चेंज हो गया है। और ये कब चेंज हुआ था? ये हुआ था 2013 के अंदर। ठीक है। आपको कमेंट में क्या बताना है, आपड़ कब हमारा फॉर्म हुआ था, स्टेब्लिश हुआ था। चलिए अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी जो ट्रिक है, अब हम कैसे रिलेट करेंगे? आपड़ है, आपड़ हमारी एक अलायंस है, एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो ये क्या है? ये तो सभी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ही सोचेगी, है ना, सभी का विकास हो। सिंपल है, आपको याद रखना है, कहीं भी अगर ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात हो जाए, आपको याद रखना है एक अलायंस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज आपड़। और सभी ने इसका नाम सुना होगा जिनने भी थोड़ा बहुत भी फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है, दैट इज इरविन। अब इरविन से आप क्या निकाल सकते हैं? प्रोग्राम। विन, जीतते हैं तो क्या करते हैं? प्रोग्राम बैठाते हैं। सारे दोस्त हो गए, प्रोग्राम बैठा देते हैं, हाँ भाई जीत के, चलो भाई आज तो प्रोग्राम बैठाएंगे। तो यहीं से आपको याद रखना है, इरविन दैट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम कहीं भी दिख जाए तो क्या करेक्ट आंसर होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन दैट इज इरविन। नेक्स्ट है अब आपका मार्शल एंड रीस। अब यहाँ पे क्या है आपकी की टर्म? डाइवोर्स और एक लार्ज प्रॉब्लम। अब जो आपके डाइवोर्स है, तलाक है, ये एक भाई बड़ी समस्या है ना, ये बड़ी समस्या है। तो भाई अब इसको बस सोच लो, जस्ट थिंक अबाउट इट, इमेजिन कर लो, यूं नहीं है सच। हाँ, तो जो हमारा तलाक है, डाइवोर्स एक बड़ी समस्या है, तो भाई इसको हम अर्थ पे तो सोल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे तो सोल्व करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो अब इसको हम मार्स पे जाके सोल्व करेंगे, बहुत बड़ी समस्या है डाइवोर्स जो है।
लार्ज प्रॉब्लम है जिसको कि हम मार्स पे जाके सोल्व करेंगे। ठीक है, अटपटी अटपटी तो है, लेकिन हो सकता है याद हो जाए, क्योंकि मेरे को इसी तरीके से याद है, और जो मेरे को याद नहीं होती उनको मैं बार बार ही नहीं, कहानियों से ज्यादातर मैं कहानी तो नहीं बनाता हूँ, बस एक टर्म लेता हूँ और उसको उठा के फेंक देता हूँ। लेकिन जो मेरे को याद नहीं हो पाता उनको मैं फिर स्टोरीज बनाता हूँ। जैसे मैंने ये स्टोरी बनाई, इसका मेरे को याद नहीं हो पाता था, तो मैंने इसकी स्टोरी बनाई, फिर सोचा मार्शल का क्या बना सकता हूँ। तो मैं सोचा भाई डाइवोर्स बड़ी समस्या, और फिर अपने मार्स पे पहुंचा। नेक्स्ट हमारा दैट इज C.W. हैथरिंगटन, दैट इज क्लार्क विल्सन हैथरिंगटन। अब इनका क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हैथ, हैथ से निकालना है हाथ, तो बोल सकते हैं ना थोड़ा सा हाथ का प्रोनाउंसिएशन, हाथ, हैंड, हैंडीकैप मतलब हैंड, हैंड को क्या बोलते हैं हम, हाथ। यहाँ पे आपको दिख रहा है हैथरिंगटन। ठीक है, आई होप ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है दैट इज J.R. शेरमैन, J.R. शेरमैन। अब इनका क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, शेर, इसको क्या समझो, शेर बोलते हैं ना हम, हाँ भाई शेर, शेर है भाई तू तो भाई शेर होगा तो कुछ ना कुछ तो उसमें स्किल्स होंगी, एटीट्यूड तो आ ही जाएगा। हाँ ना, मान लो आपने अपने दोस्तों को बोल दिया हाँ भाई तू तो शेर है, तो भाई एक तो एटीट्यूड तो आ ही जाएगा उसमें, एक अलग ही है ना। तो बस यहीं से आपको रिलेट कर लेना है, आप या फिर जो आपका दोस्त है वो है शेर। यहाँ से याद रखना है, जो हमारे J.R. शेरमैन थे, शर्मैन थे, चेयरमैन थे, उन्होंने डेफिनेशन दी थी, उसके अंदर कुछ टर्म है दैट इज स्किल्स एंड एटीट्यूड, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डूडले एलन सार्जेंट। अब इन्होंने हमारी क्या डेफिनेशन दी है, दैट इज एम टू इम्प्रूव द मास ऑफ स्टूडेंट्स, मास, यहाँ पे आपको दिख रहा है डूड, यहाँ से निकालो दूध, डूड से क्या निकालना है, दूध। भाई दूध पीते तो क्या होता है, मास बढ़ता है ना, दूध पिए तो मास बढ़ा है, बोलते हैं अक्सर। ठीक है, दूध पीने से क्या बढ़ेगा हमारा, मास बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज थॉमस वुड। वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी। अब लकड़ी है तो भाई कहाँ मिलेगी, नेचर में मिलेगी, या फिर जहां पर लकड़ियां हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, नेचर, लकड़ी, नेचर, दैट इज वुड। ठीक है, रिलेट कर पा रहे होंगे मैं जो समझा रहा हूँ, वुड लकड़ी हो गई, लकड़ी कहाँ रहती है ज्यादातर, लकड़ी है तो वहाँ नेचर है, नेचर में बाहर ही होगी, घर के अंदर तो भाई पेड़ लगेंगे नहीं अपने, है ना, खुली जगह है तो अलग बात है, बरामदा हो गया तो। चलिए, नेक्स्ट है दैट इज C.L. ब्राउनल, और हमारे E.P. हैगमैन ने दी है, E.P. हैगमैन ने डेफिनेशन दी है, उसके अंदर क्या है, दैट इज एक्यूमुलेशन। अब ये आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, अब कोई ऑफेंड ना होएगा, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ, ब्राउन मैन, क्योंकि भाई हम भी ब्राउन मैन ही है, मैं भी यहाँ ब्राउन मैन ही हूँ, मेरे को भी बुरा नहीं लग रहा, तो मैं भी इसलिए बना के, अब देखिए एज्यूम करिए कोई ब्राउन मैन है और उसको किसी ने बोल दिया, अब यूँ कहते हैं ना भाई कोई काला है तो भाई, और उसको बोल भी दो तो ऑफेंड हो जाते हैं, तो भाई किसी को ब्राउन मैन ने बोल दिया। और एक्यूमुलेशन का यहाँ पर आपको मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, इकट्ठा, एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा होना, संचय होना। ठीक है, तो अब जैसे ही हमने ये जो ब्राउन मैन बोल दिया किसी को, तो भाई वो तो इकट्ठे हो गए, एक जगह आके इकट्ठे हो गए और घेर लिया, आजा भाई तू ही बोल रहा था ना। ठीक है, समझ आ गया होगा ये भी। नेक्स्ट है दैट इज E.W. निक्सॉन एंड F.W. कोजेंस। अब यहां से क्या निकल के आता है, क्या आपको दिख रहा होगा, विगरस, विगरस का मतलब क्या होता है, दैट इज जोरदार, या फिर विस्फोटक तरीके से, मतलब ताकत आ जाती है ना, विगरस मस्कुलर एक्टिविटीज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जोरदार। अब देखिए यहाँ से NI निकालिए, यहाँ से CO निकालिए, निको, आपने निकोटीन सुना होगा सभी ने, है ना, निकोटीन ले लेते हैं तो क्या होता है, एनर्जी आ जाती है, अलर्टनेस आ जाती है, तो बस तो वही है,
यही चीज यहाँ पर है। निकोटीन ले लेते हैं तो हम विगरस जोरदार तरीके से हम काम करने लग जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारे पास विलियम एच किलपैट्रिक। अब यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा सब्जेक्ट मैटर। अब इस सब्जेक्ट मैटर मतलब कुछ ना कुछ भाई, अब हम पढ़ेंगे कुछ सब्जेक्ट के बारे में। अब पढ़ेंगे, अभी हम कैसे पढ़ रहे हैं, ट्रिक से पढ़ रहे हैं। सिंपल है, सब्जेक्ट मैटर ट्रिक के थ्रू हम पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लंपकिन। अब लंपकिन, पंपकिन सुना होगा भाई सभी ने। नहीं सुना है तो अब सुन लो। पंपकिन को बोलते हैं कद्दू, ये पता होना चाहिए। भाई पंपकिन को बोला जाता है कद्दू, जो कि एक सब्जी है। अब कद्दू खाएंगे तो बस एज्यूम करिए, कद्दू खाने से हमारा ऑप्टिमम फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्किल्स हमारी डेवलप होंगी। क्या होगी? ऑप्टिमम तरीके से। ऑप्टिमम का मतलब होता है जितनी हमें जरूरत है या फिर एक सही मात्रा में उतनी हमारी डेवलप होंगी वो चीजें, स्किल्स। अब ये ऑप्टिमम हमारा लोड में भी आता है, हर चीज में आता है, तो वहां से भी आप रिलेट कर सकते हैं अगर आपको समझ आ गया है ऑप्टिमल क्या है। क्या याद रखना है? लंपकिन से पंपकिन, पंपकिन को क्या बोलते हैं? कद्दू। कद्दू खाने से भी हमारा ऑप्टिमल डेवलपमेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज एडवर्ड एफ वोल्टमर और आर्थर ए एसलिंगर। अब इन्होंने दी थी एक डेफिनेशन जिसके अंदर है मूवमेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको मूवमेंट याद रखना है। अब भाई यहाँ पे वोल्ट है, वोल्ट मीटर दिख रहा है। एक मान लो 4000 वोल्ट का झटका लग गया, कितने भी वोल्ट का मान लो, थोड़ा कम वोल्ट का झटका लग गया, तो शरीर में झंझनाहट सी आ जाएगी ना, शरीर हिल जाएगा। तो मूवमेंट हो जाएगी एक शरीर में, मूवमेंट एक्सपीरियंस हो जाएगी एक, है ना। एक वोल्ट का झटका लगेगा तो हिल तो जाएंगी, एक मूवमेंट हमारे बॉडी के अंदर एक्सपीरियंस होगी। बस यहाँ पे आपको मूवमेंट याद रखना है। अगर एक वोल्ट का झटका लगेगा, जहां से आपको याद रख सकते हो वोल्ट मर। ठीक है। अब एक्सपीरियंस का मैंने आपको बताया था, किस चीज का था एक्सपीरियंस? ई डी, डी ई, डेलबर्ट, डी से, ई से एक्सपीरियंस, सम ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मैं आपको पीछे का कहीं भी आता है तो वापस से मैं रिवाइज आपको करवा दे रहा हूँ। देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे ए आर वेमैन, जिन्होंने क्या दी थी, इनके अंदर क्या है, इसके अंदर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ दी होल इंडिविजुअल। देखिए यहाँ से तो आई होप ए आर वेमैन सुनते सभी को सीधा मुंह पे आता है ए आर रहमान। अब भाई ए आर रहमान इतने डेवलप हुए हैं, इतना ट्रेंड हुए हैं, इतनी उन्होंने ट्रेनिंग करी होगी ना, जो कि इतना वो डेवलप हो पाए हैं अभी, पूरे के पूरे वो भी। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, उन्होंने इतनी ट्रेनिंग करी इतना डेवलप होने के लिए, पूरा होल इंडिविजुअल, पूरे नहीं थे उन्होंने, होल इंडिविजुअल ने खुद ने पूरे तरीके से तैयारी की और फिर वो डेवलप हुए, मतलब ट्रेनिंग करके फिर वो डेवलप हुए। ठीक है। देखिए, डेफिनेशंस है, हो सकता है कि बोर हो रहे होंगे, लेकिन मैं ट्रिक के थ्रू बता रहा हूँ तो हो सकता है कि बोर ना हो रहे हो, और आपके डेफिनेशंस भी यहाँ खत्म हो जाते हैं। लो भाई, बोरिंग भी खत्म। अब ये थोड़ा सा है, ये बेसिकली हम डेफिनेशंस, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप आपका बन ही जाता है अगर ना भी करो तो। है ये बोरिंग क्योंकि इसके अंदर ऐसी कुछ चीजें हैं नहीं, फिर भी मैं आपको जितनी इंपॉर्टेंट अब यहाँ से लेके आ सकता हूँ वो आपके लिए लेके आया हूँ, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं सीधे सीधे। इसलिए मैंने आपको फिर डेफिनेशंस का यहाँ पर मीनिंग भी नहीं समझाया है, क्योंकि फिर मीनिंग अभी समझाने बैठता तो आपके 2 घंटे तो इजीली इसी में निकल जाते। ठीक है, तो ट्रिक्स यहाँ पर जरूरी थी, मतलब इनका जो की टर्म है, क्योंकि डेफिनेशन से पूछता है मेनली, इसलिए मैंने एच सी बग के बारे में सिर्फ आपको बताया क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए, एक और बचता है हमारे यहाँ पर बूस्ट और बूस्टर, एक और बच गया भाई, रह गई चीज। यहाँ पर क्या है की टर्म? दैट इज एक्वायर स्किल्स, फिटनेस, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। अब इसकी ट्रिक आपको बनानी है, कमेंट में बताना है, फिर देखते हैं किसकी अच्छी ट्रिक होगी, उसको फिर पिन कर देंगे कमेंट के अंदर ही, वो फिर सभी यूज कर सकते हैं उस ट्रिक को। ठीक है। चलिए, अब आगे हम समझते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो हमारा यहाँ पर डेफिनेशन सभी खत्म हो गए, मीनिंग खत्म हो गया, और उसी के अंदर मैंने कुछ आपके स्टेटमेंट्स भी बता दिए, किन किन ने फिजिकल एजुकेशन को क्या क्या पर्सपेक्टिव से समझा है, स्पोर्ट्स को क्या क्या महत्व दी है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई वो इंडिविजुअल हो, फिलोसोफर हो, ऑथर हो। ठीक है। बात आते हैं हम नेक्स्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का मेन एम है वो क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलसम डेवलपमेंट और होलिस्टिक डेवलपमेंट।
ओके, अब ऑलराउंड का मतलब क्या है? ऑलराउंड का मतलब होता है फिजिकल एजुकेशन का मतलब व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट है, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि हमारी जो मेंटल शार्पनेस। इसका मतलब ये है कि जो अब ऑलराउंड डेवलपमेंट अभी तो हम मेनली यही देखते हैं फिजिकल एजुकेशन में, हमारा भाई फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी स्किल की जो भी हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है ये सब डेवलप होती है। लेकिन ऑलराउंड का मतलब ये है आपकी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि मेंटल की शार्पनेस, इमोशनल बैलेंस हो गया, सोशल क्वालिटीज हो गई, इन सभी का भी डेवलपमेंट हो, यानी एक कंप्लीट और बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनाना, ये हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब बच्चे क्या होते हैं ऑलराउंड और होलसम को सेम चीज समझ लेते हैं, नहीं। ऑलराउंड का मैंने आपको बता दिया क्या क्या पर्सपेक्टिव आ जाती है, फिजिकल, मेंटल, आपका इमोशनल और सोशल, ये चीजें आपकी ऑलराउंड के अंदर आ जाती है। अब होलसम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके फिजिकल एजुकेशन के थ्रू जो है इंसान का हेल्दी और कंप्लीट डेवलपमेंट होना। क्या चीजें जुड़ जाती है इसमें? हेल्थ। होलसम में एक हेल्थ चीज ऐड ऑन हो जाती है, यानी हमारी बॉडी फिट हो, माइंड स्ट्रेस फ्री हो और लाइफस्टाइल भी पॉजिटिव हो। तो इसका मेन फोकस रहता है आपका हेल्थ, हाइजीन और फिटनेस पर। ठीक है, ये हमारा होलसम डेवलपमेंट होता है। एंड द लास्ट वन इज दैट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक इंसान का ओवरऑल ग्रोथ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी, इन सभी चीजों से डेवलपमेंट होना, मतलब लाइफ के हर एक डायमेंशन में बैलेंस और प्रोग्रेस, ताकि इंसान एक अच्छा सिटीजन और अपनी जो बैलेंस पर्सनैलिटी है वो बना सके। ठीक है, आई होप जो इसके मेन एम थे, अभी ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ेंगे, ये जो फिजिकल एजुकेशन के एम है, मेन एम यही है, ऑलराउंड, होलसम, होलिस्टिक। आपके पेपर में इन तीनों में से सिर्फ एक ही आएगा, पूछ लेगा कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है, तो आपको ऑलराउंड, होलसम या फिर होलिस्टिक लगा के आ जाना है। अब देखिए एम कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कुछ ऑथर्स ने भी दी थी। सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पर, इसने नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन दैट इज इन 1956 इन्होंने भी दी थी। क्या दिया था इन्होंने, क्या बताया था? फिजिकल एजुकेशन शुड एम एट मेकिंग चाइल्ड फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट, डेवलपिंग पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज, वेयर फिजिकल एजुकेशन बिल्ड अ गुड सिटीजन। ओके, ये हमारा किसने बताया था? नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको कि फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन बन गया था ये बाद में। हमारे जेएफ विलियम्स ने भी बताया था। इन्होंने क्या बताया, क्या उद्देश्य है इसका? इन्होंने कहा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है कुशल नेतृत्व, पर्याप्त सुविधाएं और पर्याप्त समय प्रदान करना होना चाहिए, जिससे व्यक्तियों का व्यक्तियों या समूहों को ऐसे अवसर मिल सके जिनमें वे शारीरिक रूप से स्वास्थ्यप्रद, मानसिक रूप से प्रेरणादायक और संतोषजनक तथा सामाजिक रूप से सुदृढ़ परिस्थितियों में कार्य कर सकें। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग था। सुनने से लग रहा होगा कि भाई हिंदी में मैं अटक रहा हूँ, हाँ क्योंकि हिंदी में मैं अटकता हूँ। ठीक है, अब यूँ नहीं सिंपल बोलने में मैं अटकता हूँ, मतलब वही कि भाई इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा फ्लुएंटली हूँ और हिंदी में आप समझ सकते हैं, जो हिंदी वाले हैं मैं आपके लिए दोनों चीज़ में लेके आया हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो जहाँ-जहाँ मतलब आपको ज़रूरत होगी, मैं वहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भई यहाँ पे तो आपको समझ, हर जगह मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ। जहाँ-जहाँ ज़रूरत है, जो आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। अब एम एंड ऑब्जेक्टिव्स का तो आपको पता ही है कि कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से यहाँ पूछा जाता है। नहीं पता है तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ, उस हिसाब से आप चलिए। एक और हमारी अब जेआर शेरमैन ने दी थी, जो कि मैंने आपको बताया था शेर, शेर कह देते हैं ना दोस्त को, क्या था हमारा? स्किल्स एंड एटीट्यूड्स आ जाती हैं। स्किल्स हैं, स्किल्स होंगी तभी शेर बोल रहे हैं, फिर चढ़ाने के लिए बोलते तो भाई उसमें एटीट्यूड आ गया। ठीक है, वो मैं डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। इनका एम इन्होंने क्या बताया था? इट मे बी हेल्प टू एडजस्ट सक्सेसफुली इन सोसाइटी, टू इंक्रीज एंड improve his bonds and to develop the ability to satisfy his bonds। ठीक है, अब हमारे कुछ व्यूज इन्होंने इन्होंने भी एक्सप्रेस करे थे। इनने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेजेस। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी किसके ऊपर? प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उनके ऊपर। ये बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये इंडिया के अंदर ही हुई थी, जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी,
ये मैं इसके बारे में मैंने काफ़ी ढूँढा तो मेरे को काफ़ी अलग-अलग चीज़ें मिली थी कि एलएनआईपी में हुई थी। ये आपके ये जो सीएबीपी आ रहा है इसके थ्रू हुई थी। इसके बारे में मेरे को एग्ज़ैक्ट मिल नहीं पाया। बट ये इंडिया के अंदर ही कॉन्फ्रेंस हुई थी। इन्होंने भी अपना एम बताया था जिसके के अंदर चिल्ड्रन और यूथ ऑफ इंडिया फिज़िकली, मेंटली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली फिट रहें और डेवलप हों in them the skills and attitudes conducive to long, happy and creative living in a changing society। तो सबको पता होना चाहिए थोड़ा कि इनने भी एक एम प्रोवाइड करा है। और आप ये देख सकते हैं मैंने की टर्म थोड़ा इसमें हाईलाइट कर दिए कीवर्ड्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। जहाँ से जितना इम्पोर्टेंट आपकी डेफिनेशंस थी, स्टेटमेंट्स थी, उतना इम्पोर्टेंट ये है। ऑब्जेक्टिव से पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेबीनेस। सबसे ज्यादा जेबीनेस से पूछता है। मैं आपके लिए सारी जितनी भी पॉसिबल है सभी की सभी लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले है जेबीनेस की। जेबीनेस ने क्या क्या दी थी हमारी, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, इंटरप्रिटेटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारी किन ने दी थी, ये हमारी जेबीनेस ने दी। नेक्स्ट है दैट इज अकॉर्डिंग टू कार्ल डब्ल्यू बुक वोल्टर। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने चीज, इसका मतलब मेरा महत्व क्या है ये चीज लेके आने का। सब जगह मैंने एनसीईआरटी की बुक हो गई, जितने भी बुक्स हैं इंडिया के अंदर या फिर कोई भी एनसीईआरटी कह रहा हूँ, बुक्स हो गया और या फिर जो भी आपको पढ़ा है, तो सब जगह आप बुक वोल्टर इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन इनका एक पूरा नाम है दैट इज बुक वोल्टर। क्या है इनका पूरा नाम, कार्ल डब्ल्यू बुक वोल्टर। ये बेसिकली किसी ने मॉडिफाई कर दिया होगा, नेट पे डाल दिया होगा अकॉर्डिंग टू जो उनकी बुक थी वोल्टर की, और वहीं से इसको लेके चलते आ रहे हैं बुक वोल्टर। दोनों दोनों अलग नाम है तो इनका एक ही नाम है बुक वोल्टर, दैट इज फुल नेम इज कार्ल डब्ल्यू बुक वोल्टर। अब इन्होंने क्या क्या दिए थे, अभी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये यहाँ से भी पेपर में आया हुआ है। क्या क्या है, इन्होंने तीन ऑब्जेक्टिव दिए थे दैट इज हेल्थ, एथिकल कैरेक्टर और वर्दी यूज ऑफ लेजर, ठीक है। वर्दी यूज ऑफ लेजर का मतलब जो खाली टाइम होता है उसका सदुपयोग करना। नेक्स्ट है दैट इज अकॉर्डिंग टू एडवर्ड एफ वोल्टमीटर। अब इनके थ्रू क्या था, वोल्ट का मैंने क्या बताया था आपको, डेफिनेशन भी यहाँ पे देखते चलते हैं चलिए। वोल्ट मीटर का वोल्ट, करंट लगा तो मूवमेंट हो गई, झटका लग गया तो भाई झंझनाहट होगी, पूरा शरीर हिल गया, मूवमेंट हो गई। इन्होंने कौन कौन से, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, फोर्थ वन इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अब एक मैं वीडियो आपके लिए, मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक डेफिनेशन और एक अलग से ऑब्जेक्टिव्स इनकी ट्रिक्स के लिए भी एक मैं वीडियो आपके लिए एक क्लास ले लूंगा, जिसमें सिर्फ मैं सीधी सीधी और कुछ नहीं, सिंपल आपके लिए ट्रिक्स बताऊंगा कि भाई हाँ ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज अकॉर्डिंग टू कावल एंड स्वेन। अब इन्होंने क्या बताया था, ऑर्गेनिक पावर एंड एडोप्टिव एफर्ट्स, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, पर्सनल सोशल एटीट्यूड एंड एडजस्टमेंट, फोर्थ वन इज इंटरप्रिटेटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड द फिफ्थ वन इज इमोशनल रेस्पॉन्सेज। तो ये पांच ऑब्जेक्टिव्स थे, इनको लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। जितने भी मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स लेके आ रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कावल, कावल से याद रख सकते हैं, मैंने बताया था आपको काव, काव से क्या था, गौशाला। गौशाला मतलब सोशल वर्क, हो गया याद, सिंपल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ए बूचर। इन्होंने क्या क्या दिए थे, फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर एंड मूवमेंट डेवलपमेंट, थर्ड वन इज कोग्निटिव एंड मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट। ये पांच इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिए थे, इंपॉर्टेंट भी है काफी, ठीक है। चार्ल्स ए बूचर का वो क्या थी, हमारी ट्रिक क्या थी, सी बी आई, सीबीआई, आई से क्या था, इंटीग्रल, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एच हैरिसन क्लार्क। इन्होंने क्या क्या दी, फिजिकल फिटनेस, सोशल एफिशिएंसी, कल्चरल अप्रिसिएशन,
इमोशनल स्टेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये हमारे एच हैरिसन क्लार्क ने दी थी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एच सी बक, जो कि हमारे फिजिकल एजुकेशन के फादर हैं इंडिया के। क्या बताया था एच सी बक? ट्रेन से आए इंडिया में, इसमें आए ट्रेन से आए, जनरल के डब्बे में बैठ के आए। जनरल दिख जाए तो जनरल एजुकेशनल प्रोग्राम क्या होगा हमारा? एच सी बक। कौन कौन से दिए इन्होंने? ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, राइट एटीट्यूड, प्ले एंड फिजिकल एक्टिविटीज, राइट सोशल एटीट्यूड एंड कंडक्ट, एंड द फिफ्थ वन इज करेक्ट हेल्थ हैबिट्स। अब देख रहे होंगे, समझ गए होंगे, सभी में ऑलमोस्ट सेम एज यूजुअल उन्होंने एक कॉमन उनका कुछ पैटर्न चलता आ रहा है, सभी ने वही दिए, सेम सेम ऑब्जेक्टिव, सबका सेम ही उद्देश्य है एक तरीके से, बस पर्सपेक्टिव अलग अलग है। लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये याद करना है। मैं सोच रहा हूँ आपके लिए कि इसके लिए भी ट्रिक लेके आऊँ, सभी की शॉर्ट ट्रिक निमोनिक्स लेके आऊँ इनके लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी मैं इसके अंदर में लेके आया हूँ। लेकिन ये नोट जरूर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू इरविन क्या क्या है? फिजिकल, सोशल, इमोशनल, रिक्रिएशनल डेवलपमेंट इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब इन्होंने फिजिकल के अंदर दो चीजें और दी थी। इन्होंने डायरेक्ट बस ये नहीं बता दिया कि फिजिकल डेवलपमेंट, इन्होंने इसको भी कैटेगराइज कर दिया था दो चीज में। कौन कौन से? हेल्थ और फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन दोनों को मिला के इन्होंने बताया कि फिजिकल डेवलपमेंट हमारा बनता है। ठीक है। और डेफिनेशन की क्या ट्रिक थी हमारी? आरविन जीतते क्या बैठा दिया हमने? प्रोग्राम बैठा दिया। ठीक है। फिर प्रोग्राम हमने कंडक्ट करवा दिया फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से बोले तो प्रोग्राम बैठा दिया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू COAPEA, दैट स्टैंड्स फॉर कमेटी ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन। सिंपल है, जो हमारे APEA थी, जिसको कि हम बाद में आपड भी बोलते थे ना, देखा था आपड। तो उन्होंने कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स दिए थे। क्या क्या थे हमारे? फिजिकल एफिशिएंसी, मेंटल हेल्थ एफिशिएंसी, सोशल मोरल कैरेक्टर, इमोशनल एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल, एंड द फिफ्थ वन इज एप्रिसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NPPER, दैट इज नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। इनका क्या था? इन्होंने क्या दिए थे हमारे? तीन दिए, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फिटनेस, डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर स्किल्स, एंड द थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। हमारी ये कब बनी थी? ये हमारी 1956 में बनी थी। ये पेपर में काफी पूछता है इसके बारे में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्लूम एंड क्रैथरोल। अब ये इन्होंने फिजिकल एजुकेशन के बारे में स्पेसिफिक नहीं दी थी, मेनली इन्होंने हमारे कुछ एजुकेशन, जो हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसके अंदर उन्होंने दी थी। लेकिन हम फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्या हमारा? कोग्निटिव, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेंटल डेवलपमेंट, विच टॉक्स अबाउट knowledge. Second one is affective, that is also called attitude development, that describes about emotion. The third one is psychomotor, that is also called physical development. What it describes? It describes about action based. So it is knowledge based, it is emotion based, and it is action based. अब ये इन्होंने दी थी, ये मैं आपके सामने लिया हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर वन के अकॉर्डिंग, पेपर वन के लिए भी। आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उसके अंदर भी आपका जो CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी आता है, तो उसमें भी आपका ये पूछता है इसके बारे में। तो इनकी एक बेसिकली ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी थी, जो इन्होंने 1956 में दी थी। अगर देखें हम, सबसे पहला क्या है हमारा? कोग्निटिव। ये कोग्निटिव के बारे में बता रहा है। ये उनके 6 स्टेजेस थे, यहाँ से स्टार्ट होता है, लोअर टू हायर थिंकिंग स्किल्स आती है। 2001 में इसे रिवाइज कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया। ये बेसिकली नाउन थे, अब वर्ब की फॉर्म में ले आए थे। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्यूएट एंड क्रिएट। ठीक है, बस सुन लीजिए, अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बस मैं आपके लिए थोड़ी सी ऐड ऑन करके ले आया हूँ चीज़, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है हर पर्सपेक्टिव से, हर सब्जेक्ट के लिए भी। ये था हमारा जो दूसरा वाला था, दैट वाज वेट अ सेकंड, हाँ, वो क्या था हमारा? दैट इज अफेक्टिव।
इफेक्टिव डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या क्या आता है? रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग। ठीक है। थर्ड वन इज हमारा साइकोमोटर, यहाँ पर ऊपर लिखा है ना, ध्यान नहीं दिया। दैट इज अफेक्टिव, इमोशन बेस्ड था हमारा। ये हमारा साइकोमोटर डोमेन है, दैट इज एक्शन बेस्ड। इसके अंदर क्या स्टेजेस थे, नीचे से ऊपर जाए तो हम परसेप्शन, सेट, गाइडेड रेस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स, एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ओरिजिनेशन। ठीक है, चलिए अब आ गया हमारा डूडले ए सार्जेंट। इन्होंने क्या क्या दी थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पेपर में पूछा भी हुआ है, एक बार ही पूछा भाई, तो याद नहीं आ रहा है कौन से पेपर में, टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। क्या क्या है? हाइजीन, एजुकेटिव, रिक्रिएट और रेमेडियल, ये चार इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स दिए थे। ठीक है, और इसकी ट्रिक क्या थी डेफिनेशन के लिए? डूडले दूध, दूध पीने से क्या होता है भाई? शरीर का मांस बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे कुछ एम्स, एम्स हमने सबसे पहले हमने डेफिनेशंस मीनिंग समझा, फिर हमने डेफिनेशंस देखी, फिर हमने एम देखे जो उसके मेन एम थे, कुछ हमारे ऑथर्स और ऑर्गेनाइजेशन ने दी वो देखे, फिर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे जो कि अलग अलग ऑथर्स ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, अलायंस ने दी, कमेटी ने दी। अब हमारे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स निकल के आते हैं जो यहाँ से कंक्लूड हो गए, अब उनके बारे में हम समझते हैं। अभी इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है समझने। सबसे पहला हमारा मोटर डेवलपमेंट, दैट इज मोटर विकास। क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ एंड फिजिकल स्किल्स थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फिजिकल एजुकेशन जो है, मतलब फिजिकल एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मोटर डेवलपमेंट, मतलब बॉडी के मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ और फिजिकल स्किल्स को डेवलप करना। यही यहाँ पर कह रहा है, किन किन का डेवलपमेंट होना? बॉडी मूवमेंट्स का, कोऑर्डिनेशन का, स्ट्रेंथ का, फिजिकल स्किल्स का डेवलपमेंट होना। किसके थ्रू? फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू। जैसे कि हमने डेफिनेशंस में भी देखा था, सब यही कह रहे थे, फिजिकल एक्टिविटीज, मीनिंग में भी देखा था, फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू एजुकेट होना, वो हमारा क्या कहलाता है? फिजिकल एजुकेशन। हमारा मोटर डेवलपमेंट का भी यही मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटल डेवलपमेंट। बट इट स्टेट्स दैट development of cognitive abilities like thinking, reasoning and decision making through games and sports। अब यहाँ फोकस होता है हमारे माइंड की एबिलिटीज पर, जैसे कि हमारी सोचना, सोचना हो गया, रीजनिंग हो गया, डिसीजन लेना, कहाँ पर हमको डिसीजन लेना चाहिए, कहाँ पर हमको नहीं लेना चाहिए, कैसा डिसीजन लेना है, हाँ करनी है, ना करनी है, रुकना है या फिर जल्दबाजी करनी है, ये सब हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है किसके थ्रू? फिजिकल एजुकेशन। तो हमारा फिजिकल एजुकेशन का ये ऑब्जेक्टिव है, इस टाइप का पर्सन हमारा जो सिटीजन है वो तैयार हो जाए। थर्ड वन इज इमोशनल डेवलपमेंट, दैट इज भावनात्मक विकास। क्या है यार, आप क्या कह रहे हैं? दैट इज डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर इमोशंस लाइक एंगर, स्ट्रेस एंड जॉय व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटी। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब हमारे इमोशंस कंट्रोल करना सीखते हैं हम इसके अंदर। क्या? जैसे गुस्सा हो गया, कुछ तनाव हो गई, टेंशन हो गई, ज्यादा खुशी हो गई, उत्सुक हो जाते हैं ज्यादा, उसको हमारे बैलेंस करना, मतलब जैसे जीतना हारना ये सब एक्सेप्ट करना, ये हमारी इमोशनल मैच्योरिटी भी कहलाती है, काम होती है इमोशनल मैच्योरिटी, उसी के अंदर ये सब चीजें आती हैं, इन सबको बैलेंस करके रखना। ठीक है। फोर्थ वन इज सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप एंड एडजस्टमेंट थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स। ये क्या कह रहा है? का मतलब है, सिंपल है, सोशल मतलब ग्रुप, ग्रुप गेम्स और स्पोर्ट्स कोऑपरेशन, टीम वर्क, लीडरशिप और एडजस्टमेंट सिखाता है। कोऑपरेशन मतलब एक साथ रहना, टीम वर्क भी वही, टीम में एक साथ जुड़ के रहना, मतलब एक दूसरे की बात मानना, सभी को एक दूसरे को समझ के ट्रेनिंग करना, पार्ट लेना कंपटीशन में। लीडरशिप होती है, एक को हम लीडर बनाते हैं, ये कई टाइप के हमारे लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं। फिर आता है हमारा एडजस्टमेंट थ्रू ग्रुप एक्टिविटी, जब हम ग्रुप में काम कर रहे हैं किसी ग्रुप के अंदर तो किस तरीके से हमें एडजस्ट होना है, उनका साथ देना है नहीं देना है, कहाँ पर हम अपना पॉइंट रख सकते हैं। ठीक है। लास्ट वन इज मोरल डेवलपमेंट, दैट इज नैतिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, फेयरनेस,
डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्समैनशिप थ्रू पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एजुकेशन। मेनली हम फिजिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेशन करके इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हो गया? ऑनेस्टी हो गया, फेयरनेस हो गया, डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्समैनशिप। ये सब टर्म्स आपने सुनी होंगी स्पोर्ट्स के अंदर भी आपके आमतौर पर जब आप खेलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एम्स ऑब्जेक्टिव्स भी समझ आ गए होंगे। अब आते हैं हम नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज क्लास। सबसे पहला क्या है? हाँ, इसका मतलब क्या है? हमारा नीड एंड इम्पोर्टेंस का मतलब हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी, फिजिकल एजुकेशन की जरूरत क्यों है, किन किन चीजों के लिए जरूरत है, ऐसा क्या होगा कि फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे तो हम क्या क्या होगा। सबसे पहला है दैट इज ऑप्टिमम फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक विकास। फिजिकल एजुकेशन एंश्योर्स प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स, बोन्स की ग्रोथ होगी, मसल्स की ग्रोथ होगी, बेसिकली हमारे ओवरऑल बॉडी का डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारा फिजिकल एजुकेशन की पहली नीड या फिर इम्पोर्टेंस है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, शारीरिक शिक्षा हड्डियों, मांसपेशियों और शरीर के समग्र विकास में मदद करती है। उदाहरण ले तो नियमित दौड़ और स्किपिंग से लंबाई और मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, दैट इज क्या कह रहा है? फिजिकल एजुकेशन एनहांसेस मेंटल अलर्टनेस, कंसंट्रेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। क्या करता है? जो भी हमारी यही है, मेंटल अलर्टनेस हो गया, जैसे हम किस तरीके से गेम में अलर्ट रहें, कंसंट्रेशन जैसे चेस हो गया, आर्चरी हो गया, शूटिंग हो गया, इन चीज़ों में कैसे कंसंट्रेशन रख सकते हैं। ये मैं अब आपको स्पोर्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। अगर हम नॉर्मली भी देखें, आप जब आप पढ़ाई देखते हैं, जब आप पढ़ रहे हो तो कहते हैं कि भाई मान लो योगा करो, भाग के आओ, थोड़ा सा रनिंग करके आओ, थोड़ी सी जॉगिंग करके आओ, उससे भी हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, अलर्टनेस बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट। ये क्या कह रहा है? दैट इज फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स चिल्ड्रन मैनेज स्ट्रेस, कंट्रोल इमोशंस एंड डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं विन या लूज की कंडीशंस में। फिर कोई हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई सामने, उसमें हमें डिसीजन लेना पड़ सकता है, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, वो बेसिकली हमारी मेंटल डेवलपमेंट में आती है। देन एक होता है हमारा डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, वो भी हमारा डेवलप होता है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है दैट इज हमारा सोशल डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन एनकरेजेस कोऑपरेशन, एक साथ किस तरीके से एक साथ में काम करना, टीम वर्क, टीम में किस तरीके से, एंड सोशल इंटरेक्शन, मतलब बाहर किस तरीके से आप लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से आप एडजस्ट हो पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पर्सनल डेवलपमेंट। तो व्हाट इट डज, फिजिकल एजुकेशन प्रमोट्स सेल्फ डिसिप्लिन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल ग्रोथ। क्या करता है? हमारे सेल्फ डिसिप्लिन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल ग्रोथ को क्या करता है? प्रमोट करता है। क्या? कौन? फिजिकल एजुकेशन। याद रखना, फिजिकल एजुकेशन ये सब चीज हमारे इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारा करेक्टर बिल्डिंग। तो व्हाट इट सेज, इट इज सेइंग दैट फिजिकल एजुकेशन इंस्टिल्स वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, फेयर प्ले एंड इंटीग्रिटी। शारीरिक शिक्षा ईमानदारी, निष्पक्ष खेल भावना और सत्यनिष्ठा जैसे मूल्य सिखाती है। किस तरीके से सिखाएगी? जब हम स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के अंदर भाग लेंगे, प्रतियोगिताओं में जब हम भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तब ये सब चीजें हमें समझ आती है। ऑनेस्टी, फेयर प्ले, किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी है हमारे ओपोनेंट की, रेफ ऑफिशियल्स की, गुरु की, है ना। नेक्स्ट हमारा फिजिकल फिटनेस, जो कि ऑब्वियस है, ये तो इम्प्रूव हमारा होना ही है। इट एंश्योर्स गुड हेल्थ, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन्ड सिटीजन, अनुशासित नागरिक का विकास। फिजिकल एजुकेशन क्या क्या सिखाता है? हमको डिसिप्लिन सिखाता है। जैसे कि अब खेलते हैं तो हम, ये चीजें हमारे सबसे पहले सिखाई जाती है। किस स्पोर्ट्स से हम सबसे पहले चीज यही सीखते हैं, किस तरीके से हमें डिसिप्लिन में रहना है, कैसे हमें रिस्पेक्ट करनी है, रूल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, मतलब सोसाइटी के टुवर्ड्स हमारी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये चीजें हम समझ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, जो कि क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड
मसल्स, मतलब जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है, जो भी नसें हैं, हमारे दिमाग है और मसल्स हैं, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन हमारा क्या कहलाता है? न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। क्या-क्या इंक्लूड करता है? रिफ्लेक्सेस और मोटर स्किल्स। ये अब हम बायोलॉजिकल बेसिस में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल डेवलपमेंट। क्या कल्चरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इट इंट्रोड्यूसेस चिल्ड्रन टू ट्रेडिशनल गेम्स एंड कल्चरल स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जैसे खो खो, कबड्डी, इन सब चीजों से भी इंट्रोड्यूस करवाता है फिजिकल एजुकेशन। कैसे? अब देखिए, जैसे आप ले लीजिए, आप किसी स्पोर्ट्स से हैं, आप फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में घुसे हो, बीपीएड एमपीएड करे हो, आपने बहुत स्पोर्ट्स तो ऐसे होंगे, मान लो सुने भी होंगे, तो खेले नहीं होंगे, लेकिन आप फिजिकल एजुकेशन में जब आप बीपीएड एमपीएड करने गए, आपने ये चीजें खेल के भी देखी, आपने इनके रूल्स पढ़े, रेगुलेशंस पढ़े, जो खेलते हैं उन लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ थोड़ा वक्त गुजारा तो आपको पता लगा होगा हमारे कुछ ट्रेडिशनल गेम्स हैं, उनकी भी कैसे हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्या-क्या उन चीज़ों के अंदर हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इट इंट्रोड्यूसेस। अब तो आपने देखा होगा जो भी हमारी एनईपी आई है 2020 की, इसके अंदर 9th क्लास से बेसिकली हमारे प्राइमरी, हमारा फाउंडेशनल क्लासेस होती है, वहीं से हमारा इंट्रोड्यूस कर दिया है फिजिकल एजुकेशन को, तो उसके अंदर ये चीज़ें दिखाई गई हैं। खो-खो, कबड्डी, जितने भी हमारे गेम्स हैं, ट्रेडिशनल गेम्स, इंडिजीनियस गेम्स, इन सबको कैसे, क्या-क्या इनके रूल्स हैं, कैसे खेला जाता है, तो जब बच्चों को पता लगेगा तो थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा, तो फिर स्पोर्ट्स में भी जाएँगे, बाहर बाहर निकल के, थोड़ा मोबाइल से बाहर निकल के खेले भी गए। यही इनका मोटिव है हमारा गवर्नमेंट का। चलिए नेक्स्ट है दैट इज़ डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज़। क्या कह रहे हैं? नेतृत्व क्षमता का विकास। सो इट टीचेस लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एंड टीम मैनेजमेंट स्किल्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग क्या है। नेक्स्ट है हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण। फिजिकल एजुकेशन प्रमोट्स अ क्लीन, सेफ एंड हेल्थ कॉन्शियस एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पेड़ लगा रहे फिजिकल एजुकेशन में हम। वो भी आप कह सकते हैं, वो भी एक अच्छी चीज है, यूँ नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ। मेन चीज हेल्थ कॉन्शियस एनवायरनमेंट बनाने का मतलब ये है, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपको डिजीज कम होंगी, प्रिवेंशन ज़्यादा होगा आपका, डिजीज़ से आप बचेंगे, बीमारियाँ नहीं होंगी। इसका यही कहना है यहाँ पर, बीमारियों से बचेंगे हम, साफ रहेंगे, क्लीन रहेंगे, हेल्थ कॉन्शियस एनवायरनमेंट सब जगह रहेगा, तो हमारा फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हमारा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग मॉर्निंग एक्सरसाइज एंड और क्लीनलीनेस ड्राइव्स इन स्कूल एनकरेजेस हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी। जैसे कि हम फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हैं हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में, तो उसके थ्रू भी फिजिकल एजुकेशन इस चीज़ की नीड को पूरी करता है, हेल्थ और हाइजीन की। फिर आता है हमारा लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता का विकास। फिजिकल एजुकेशन फोस्टर्स यूनिटी, टीम वर्क एंड पैट्रियोटिज्म अमंग स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेशनल इंटीग्रेशन, एक देश के प्रति जो हम, जब हम नेशनल लेवल गेम्स खेलते हैं, जब हम अपने देश को बाहर कहीं शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जब अपने कंट्री को, जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, जब हम वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तरीके से हम अपना नेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या दिखा रहे हैं? एक यूनिटी आ जाती है सभी के अंदर कि हाँ भाई, ये हमारे देश के लिए। उस टाइम पे ये नहीं देखते हम कि भाई ये नीरज चोपड़ा खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से क्या डेवलप होती है? हमारी यूनिटी, टीम वर्क आ जाता है हमारे टीम गेम्स के अंदर, जब हम टीम गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर खेलते हैं। आप देख रहे होंगे फिजिकल एजुकेशन में मैं समझा रहा हूँ सारे स्पोर्ट्स के एग्जांपल्स के थ्रू, कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में ही तो पढ़ते हैं हम। वहीं से ही तो सब कुछ स्टार्ट हुआ है, जब हम खेलने लगे हैं, वहीं से इसकी एजुकेशन स्टार्ट हुई। खेलते ही नहीं तो फिर यहाँ से पढ़ना क्यों ही पढ़ना होता है, इसके बारे में क्यों ये जरूरी है ना? अब देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया है यहाँ पर। यहाँ तक आपका, अब हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन कवर कर लिया है, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए हैं, और नीड एंड इम्पोर्टेंस आपकी कवर हो गई। अब यूनिट वन के अंदर आपकी ये तीन चीज़ और बचती हैं, ये भी आपकी जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगी, आपके लिए क्लास आ जाएगी। ठीक है, सब बने रहिए साथ में, देखते हैं अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो जल्दी आपके लिए नेक्स्ट क्लास भी देते हैं। क्या है नेक्स्ट? हमारा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसके ऊपर आपके लिए लेके आएंगे।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग रूट टू फिजिकल एजुकेशन, और प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये क्लास, इसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए क्या, है ना? क्योंकि अगर आप एंगेज रहेंगे, बने रहेंगे, तो फिर हम भाई इस कोर्स को लेके आएंगे, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं इस चीज। यूट्यूब पे आपके लिए आएगा ये, और आप जो इतना ले रहे हो उससे काफी वर्थ इट होगा ये भी, है ना? तो ये थी हमारी आज की क्लास, यहीं पर अब हम इसको खत्म करते हैं। थैंक यू, यहाँ तक आप पहुँचे हो, यहाँ तक अगर आप इस स्लाइड तक आए हो, आपने इतना अटेंशन दिया, इतना कंसंट्रेट करके, इतनी जो भी चीज़ थी, मतलब मेनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले मेरे को एक बार फीडबैक दीजिए, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या चीज़ें और इम्प्रूव कर सकता हूँ, आपको ये सही लगी या नहीं लगी। ओके, तो ये हमारी आज की क्लास थी, और मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, वो आप वो आपके अच्छे से समझ आया होगा, और क्लियर हुए होंगे जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, डेफिनेशंस हैं, और जो ट्रिक्स हैं, और आपने अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख लिए होंगे, और लिख भी लीजिएगा प्लीज़। तो ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर अपडेट तुरंत मिल सके, ताकि नेक्स्ट क्लास के भी, और आपके लिए एमसीक्यू सीरीज भी कंटिन्यू चल रही है, उसे भी देखते रहिएगा, वो भी आपकी कंटिन्यू चलेगी, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी वहाँ से हो जाएगी, हर एग्जाम के लिए चल रही है। और ये भी मेनली आपका यूँ नहीं है यूपीएलटी ग्रेड तक लिमिटेड है, मैंने आपको बोल दिया है, हर एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ठीक है लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नए नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, यूपीएलटी ग्रेड के सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और कीप लर्निंग विद रूट टू फिजिकल एजुकेशन।